इस सेशन 12th वीक में अपने चक्रास को आप सभी दिशाओं से इंटरलिंक करना सीखोगे बेसिक लेवल पे, नॉट टू मच इंटेंस। इस पिक्चर में देखिए, ये जो सहस्त्रार है इस वास्तु पुरुष का, इस पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? इफ आई ज़ूम इट, ये देखिए इसका जो दायां हाथ है वहां से नॉर्थ डायरेक्शन, अनाहत चक्र जो है नॉर्थ से एनर्जाइज हो रहा है, नॉर्थ एंड ईस्ट से। मणिपुर है वो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से एनर्जी ले रहा है। स्वादिष्ठान है वो साउथ एंड वेस्ट से एनर्जाइज हो रहा है। मूलाधार है वो दक्षिण पश्चिम से एनर्जाइज हो रहा है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आपके जो प्राण शरीर हैं ये हर क्षण आपके घर की दिशाओं से ऊर्जा लेते हैं। अब मैंने आपका घर तो नहीं देखा, मैं यहाँ से बार बार आपकी हीलिंग करके भेजूं, आपकी ऊर्जा खोलकर भेजूं, पर उसके बाद जब पूरे दिन अपने घर की ऊर्जा लोगे तो ग्राफ नॉर्मल हो गया, कोई उन्नति नहीं दिखी। इसलिए अब सभी दिशाओं से जुड़ करके आप जब श्वास मंत्र के साथ, शक्ति के साथ लेने का अभ्यास करोगे तो हर एक दिशा में परमेश्वर की ऊर्जा दौड़ेगी, जो कि बहुत अच्छा है। फिर 9 प्लैनेट्स एंड वास्तु, हर एक दिशाओं में एक प्लैनेट बैठा हुआ है। एवरीथिंग इज को रिलेटेड, सभी चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। हाउ टू एनर्जाइज ऑल डायरेक्शन बाय स्वास्तिक। इजी रेमेडीज क्या है घर की किसी भी दिशा को ऊर्जावान करने के? बेशक आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो, बेशक किसी देश में रहते हो, और ये चीज अगर आप करनी आपको आ गई तो आप उसी दिशा, उसी घर को उसी समय एनर्जाइज कर सकते हो बहुत इजी वे में। बट वो कौन सी दिशाएं हैं जहाँ पे आप स्वास्तिक बना सकते हो? किस रंग के स्वास्तिक बनाने हैं? हर एक दिशा में अपना रंग है, हर एक दिशा का स्वास्तिक अपने कलर का है। हर जगह रेड नहीं छापना, इसकी भी नॉलेज आप देखोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ चौखट, घर में दहलीज क्यों होनी चाहिए? आजकल घरों में 3 खट है। जैसे फोटो फ्रेम में 4 खट होते हैं, एक फ्रेम होता है ना चौखट का, ऐसे पहले घर में चौखट लगती थी, मतलब दहलीज, आपको पैर उठा करके घर में एंटर करना होता, देयर इज अ स्टॉपर। अब घर में वो चौखट ही नहीं है। आजकल के मॉडर्न डिजाइनर्स ने बिल्कुल उसको फ्लैट कर दिया, 3 खट हो गए। इस चौखट का क्या महत्व है? इस चौखट को क्यों घर की लक्ष्मण रेखा कहा जाता है? आपकी धन, आध्यात्मिक ऊर्जा, आपका घर का सुख, ये सब सीता रूपी है, सीता का रूप है। इसको भारी रावण क्यों चुरा के ले जाता है? लक्ष्मण रेखा को क्यों चौखट कहा जाता है? ये सब आप जानोगे और इसको घर में इंप्लीमेंट करोगे। कितने लोगों ने तो शायद कर भी ली होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। हाउ टू कनेक्ट विद द हाउस इन साधना। लेट से आपके 3 से 4 घर हैं। क्या कह रहे हो? आपके मुंह में घी शक्कर? अच्छा है, नहीं हो जाए 3 से 4 घर में से ही आप डिजाइन करवाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 4 घर है और साधना आप एक ही बार कर रहे हो। एक ही बार की साधना में आप अलग अलग स्थानों से कैसे कनेक्ट हो सकते हो, ताकि उस 20 से आधे घंटे के ध्यान में आप अपने सभी प्रॉपर्टीज की एनर्जी उठा लो। सो कनेक्शन बनाना अपनी प्रॉपर्टी से, अपने खेतों से, अपने कार्यस्थल से, अपनी शॉप से, अपने ऑफिस से, जब आप ये टेक्निक को सीखोगे तो आपका वही आधे घंटे का ध्यान और स्पेशल हो जाएगा। एंड देन एट द लास्ट, फाइनल साधना ऑफ भूपुर। जितना भी आपने इन 12 हफ्तों में ज्ञान अर्जित किया है, अलग अलग तत्वों का, प्लैनेट्स का, नंबर का, दिशाओं का, इन सबको जोड़ करके आप एक सरल ध्यान में कैसे सबको उतार सकें, ये आप मेरे साथ लास्ट दिन अभ्यास करोगे।